बड़ा बावड़ा हो गया क्या है जो पीप बनेगा, घर वापस आ। रणदीप हुड्डा ने ऑस्ट्रेलिया से अपने पापा को फोन किया कि पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूं। फिर पापा ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ना, वो तो हम आपको यहां बता भी नहीं सकते। रणदीप हुड्डा हरियाणा के छोरे, रोहतक में पैदा हुए, रोहतकी। पापा सर्जन, और सर्जन भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े सर्जन, देश विदेश में घूमने वाले। इसीलिए ज्यादातर रणदीप जो हैं वो दादी के साथ रहा करते थे, दादी सख्त भी थी। अब बचपन में तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जिससे लगा कि एक्टर बनना चाहिए। आपको पता है रणदीप हुड्डा को राम गोपाल वर्मा ने 3 साल तक हर महीने 35,000 रुपए दिए थे घर बैठने के। क्यों दिए थे, बहुत दिलचस्प किस्सा आगे बताने वाला हूं। पहले जरा बचपन की बात सुन लीजिए। बचपन में हुआ क्या कि स्कूल में एक प्ले हुआ, शाहरुख खान की फिल्म है जोश, वो एक प्ले पर बेस्ड है। तो उसी कहानी का प्ले जो है रणदीप हुड्डा के स्कूल में हुआ, जिसमें उनकी बहन ने ऐश्वर्या का कैरेक्टर प्ले किया। जो कैरेक्टर फिल्म जोश में ऐश्वर्या ने निभाया है शाहरुख खान की बहन का, रणदीप हुड्डा भी उस प्ले में थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी बहन को मिल गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। रणदीप हुड्डा हैरान कि हैं ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि भाई जब इसे मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मैं भी कर सकता हूं। तो रणदीप हुड्डा ने तब सोचा कि भाई चल एक्टर बन जाएंगे। खैर पढ़ाई यहां पर पूरी करने के बाद चले गए ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की डिग्री लेने। लेकिन असल में पता है ऑस्ट्रेलिया क्यों गए थे? उनका कहना था कि भाई मैं क्रिकेट मैच में देखता था कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी गोरी गोरी लड़कियां दिखती हैं क्रिकेट मैच के दौरान, तो मुझे लगा वहीं चलते हैं। तो भैया वहां चले गए, एडमिशन ले लिया। पहले ही साल में फेल हो गए, फिर मेलबर्न में कहीं और से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका जो स्ट्रगल था वो बड़ा जबरदस्त रहा। कमाने पड़ते थे पैसे, ऐसे में कभी गाड़ियां साफ करते थे, कभी एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे। बर्तन धोने के बाद उन्हें चावल बनाने का काम दिया गया, इसके बाद उन्हें वेटर बना दिया गया, मतलब प्रमोशन हो गया उनका वहां पर। छोटे मोटे काम जो हैं रणदीप हुड्डा करते रहे। 3 साल तक उन्होंने टैक्सी चलाई ऑस्ट्रेलिया में, शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, नाइट शिफ्ट में 3 साल तक टैक्सी चलाई। और टैक्सी चलाते चलाते सोचते थे कि वाह काश मैं एक्टर बन जाऊं। एक एक्टिंग स्कूल है बड़ा मशहूर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, वहां टेस्ट दिया। 30,000 लोगों ने टेस्ट दिया और आखिरी 30 में इनका सिलेक्शन हो गया। 2 राउंड तो हो गए, तीसरे राउंड में इनको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, तो इन्होंने तैयारी ही नहीं की। जब वहां पहुंचे तैयारी थी नहीं, इनसे कहा गया कि भैया टैलेंट भले ही कितना हो, लेकिन अगर तैयारी नहीं करोगे तो भैया कुछ होने जाने वाला है नहीं। और रणदीप हुड्डा को समझ में आ गया कि भैया एक्टिंग अगर करनी है तो तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे ना, तो वहां इनके साथ एक चाइनीज लड़का काम करता था, फ्रांसिस नाम का। वो इनको कहता था अरे तुम तो धर्मेंद्र जैसा दिखता है, यहां बर्तन काहे धो रहा है। तो इससे इनको लगता था अच्छा मैं धर्मेंद्र जैसा दिखता हूं, मतलब मैं भी एक्टिंग कर सकता हूं। तो इसी तरह के कुछ कुछ चीजें हुई जिसने रणदीप हुड्डा को मोटिवेट किया कि भाई मैं भी एक्टर बन जाता हूं। अब ऑस्ट्रेलिया से फोन किया पापा को, पापा एक्टर बनना चाहता हूं। पापा ने कहा अबे तू पीप बनना चाहता है इसलिए गया है वहां, चुपचाप घर आ जा। पापा ने तो साफ मना कर दिया कि भैया एक्टर वैक्टर तो तुमको हम नहीं बनने देंगे। खैर बच्चों की जिद के आगे बड़ों की कहां चलती है, तो फिर पापा भी मान ही गए। अब वापस जब रणदीप हुड्डा आए तो मॉनसून वेडिंग फिल्म में उन्हें चांस मिल गया। उन्होंने एक्टिंग भी की मॉनसून वेडिंग फिल्म में, लेकिन इसके बाद फिर खूब स्ट्रगल करना पड़ा। मॉनसून वेडिंग फिल्म जो है वो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गई, ये भी वहां गए, और वहां एक अमेरिकन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था। उसने कहा इस फिल्म में सब एक्टिंग कर रहे थे तुमको छोड़ के। रणदीप हुड्डा एकदम हैरान रह गए कि अबे भाई ये क्या बोल रहा है। उनको समझ में आया कि भैया एक्टिंग के लिए अभी मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर उन्होंने एक एयरलाइन के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी काम किया, लेकिन चस्का तो यही था कि एक्टर बनना है।
काम मिल नहीं रहा था, लेकिन यह समझ में आ गया कि भैया काम सीखना पड़ेगा। तो नसीरुद्दीन शाह की शरण में गए, उनसे कहा कि मुझे काम सिखाइए। तो नसीरुद्दीन शाह ने अपनी वर्कशॉप्स में इन्हें आने के लिए परमिशन दे दी। वहां पर चाय पिलाया करते थे, पोछा लगाया करते थे, 250 रुपए रोज इनको मिलते थे। मकसद यह था कि भाई मैं कुछ सीख जाऊं। ऐसे में एक बार राम गोपाल वर्मा की नजर इन पर पड़ गई। रामू बोले मैं तुमको लॉन्च करूंगा। खुश हो गए। रामू ने कहा लेकिन मेरे लॉन्च करने से पहले तुम कोई फिल्म नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे। तुमको कितने पैसे चाहिए हर महीने खर्चे के लिए? रणदीप ने कहा 35,000 रुपए। रामू ने कहा मैं दूंगा। 3 साल तक राम गोपाल वर्मा ने रणदीप हुड्डा को हर महीने 35,000 रुपए दिए और फिर जाकर फिल्म डी से उनको लॉन्च किया। इससे पहले रणदीप हुड्डा मॉडलिंग भी किया करते थे, अच्छे मॉडल रहे। और मॉडलिंग भी जब करते थे तो उनको लगता था कि भाई मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपनी जो पर्सनैलिटी है मुझे उसी को नहीं दिखाना, मुझे कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ बोलना है। और ऐसे ही एक बार एक बड़े फैशन शो को रणदीप हुड्डा ने बीच में छोड़ दिया और डिसाइड किया कि आज के बाद मैं रैंप पर तो कदम नहीं रखूंगा, मतलब फिल्मों में जाऊंगा, वहां जाने के बाद भले ही कहीं पे रैंप वॉक करनी पड़े। और फिर राम गोपाल वर्मा का 3 साल तक घर बैठकर इंतजार किया। आखिरकार रामू ने फिल्म बनाई डी। इसमें रणदीप हुड्डा की खूब तारीफ हुई, उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। लॉन्च रणदीप हुड्डा हो गए। इसके बाद फिर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, डरना जरूरी है, रिस्क, रूबरू, लव खिचड़ी। इनमें से कोई भी फिल्म बहुत ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन रणदीप हुड्डा को काम मिलता रहा। फिर इसके बाद रणदीप हुड्डा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में नजर आए, अजय देवगन की फिल्म। और यहां से रणदीप हुड्डा को कहीं ना कहीं वो कामयाबी मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे। फिर साहिब बीवी और गैंगस्टर में दिखे। इसके बाद फिल्में मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। सरबजीत फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा ने जिस तरह से वजन कम किया, उनकी जो तस्वीरें सामने आई बिल्कुल कंकाल लग रहे थे, उन्होंने एकदम हलचल पैदा कर दी। और इस फिल्म में रणदीप हुड्डा की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई। और धीरे धीरे रणदीप हुड्डा ने अपनी एक ऐसी इमेज बना ली कि ये एक शानदार परफॉर्मर हैं। जी हां, एक शानदार एक्टर हैं जो कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। बड़े बड़े सितारे फिर रणदीप हुड्डा के साथ काम करने लगे। सलमान ने राधे में उन्हें अपना मेन विलेन बनाया और सलमान के साथ पहले भी वो काम कर चुके हैं। जिस भी फिल्म में फिर रणदीप हुड्डा आए, रोल छोटा हो या बड़ा हो, रणदीप हुड्डा छा गए। तो सोचिए, जिनके पापा कभी उन्हें एक्टर नहीं बनने देना चाहते थे, आज उन्हें ही अपने बेटे की एक्टिंग पर काफी गर्व होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।